नमस्कार दोस्तों। मोहम्मद यूनुस को लगता था कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, लेकिन सरदार ने बोल दिया कितने आदमी थे और यूनुस बोल रहा है एक मोदी। और उन्होंने बोला अब तू गोली खा, नमक खाया है अब गोली खा। ये वाला हाल शोले वाला होना शुरू हो गया है बांग्लादेश के अंदर। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि बांग्लादेश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है जब से मोहम्मद यूनुस नामक जानवर को बिठाया गया, वहाँ पर जिहादी को बिठाया गया। अब वहाँ की जो आर्मी है उन्होंने बोल दिया इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया जो तुम अपनी बदतमीजियाँ करते जा रहे हो, जिस तरह से तुम कंट्री को लीड कर रहे हो, इस तरह से कंट्री नहीं चलेगी। ही हैज़ सेंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यूनुस। अब क्या मामला है, क्या हुआ है, पूरा डिटेल में बात करूंगा और यूनुस कौन सी ऐसी गलतियां कर रहा है जिसके कारण अब सारी की सारी जो कंट्री है वो भी इसके अगेंस्ट है, सिवाय जिहादियों के। और जो आर्मी है उन्होंने अब सींग अड़ा लिए हैं इसके पिछवाड़े में, आगे तो नहीं पीछे इसके सींग डाल दिए हैं। इन द हार्ट ऑफ ढाका दर कल एक कमाल हो गया, एक राइजिंग क्योस हमें दिखाई देता है। जो जनरल हैं यहाँ के बांग्लादेश के, उन्होंने एक रेड लाइन को ड्रॉ कर दिया मिट्टी के अंदर। और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई ड्रिल नहीं है, ये रियल हमारे सामने हो रहा है। मिलिट्री का स्टैंड ऑफ अनफोल्ड हो रहा है हमारे ईस्टर्न नेबरहुड के अंदर। यहाँ से जैसे जैसे हम इन इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ के धक्का मार रहे हैं, वहाँ की आर्मी को समझ आ गया कि अगर बांग्लादेश ने भारत के साथ हाथ नहीं जोड़ा, जैसे यो यूनुस जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कंट्री तबाह हो जाएगी। और ऐसे ट्रेमर्स बांग्लादेश के अंदर आने वाले हैं, या कह लीजिए पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने वाले हैं। शेकअप होने वाला है ये पूरा एरिया। वो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेश में प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम स्पिल ओवर होकर भारत में भी आएगी। ये सारे मुद्दे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। अब वेडनेसडे को हुआ क्या? समथिंग अनप्रेसिडेंटेड हैपेंड इनसाइड बांग्लादेश आर्मी हेडक्वार्टर्स। वहाँ पे जो दरबार लगाई गई आर्मी की तरफ से, सारे अवेलेबल जितने भी ऑफिसर्स थे वो सारे वहाँ पर आए। और आए भी किसमें? कोई सूट पैंट डालकर नहीं, अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स डालकर असेंबल हुए, नॉट फॉर अ पीस कीपिंग मिशन, ना ही किसी वॉर रिहर्सल के लिए। इट वॉज फार मोर सीरियस। जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, जनरल वकारुज़्ज़मान, उन्होंने एक मैसेज, एक थंडरस मैसेज उन्होंने डिलीवर किया। और टारगेट था नन अदर देन इंटरिम रूलर मोहम्मद यूनुस। अब मोहम्मद इसलिए है क्योंकि उसको पागलपन से मोह है, इसलिए नाम में ही मोहम्मद है। रिवाइंड करते हैं दोस्तों, अगस्त लास्ट ईयर ये मुद्दे में क्या हुआ था। जनरल वकर जो ज़मान है उन्होंने क्या किया मोहम्मद यूनुस के साथ, बाद में आऊँगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो आयरन लेडी ऑफ बांग्लादेश जिसको बोला जाता था, शेख हसीना को, उसको निकाला गया एक साइलेंट कू की तरफ से। ब्लडलेस ऑपरेशन बोला जाता है, लेकिन उसमें हिंदुओं का ब्लड बहाया गया, यही मोहम्मद यूनुस की तरफ से। एंड हॉस्टाइल टेक ओवर किया गया कंट्री के ऊपर। हु वॉज इंस्टॉल्ड? मोहम्मद यूनुस। यही आदमी जो कहता था कि मैं ग्लोबल डार्लिंग है पूरे दुनिया का, वॉशिंगटन का ब्लू आइड बॉय है, उसको बिठा दिया गया। एंड वॉट हैपन वॉज, इस केयर टेकर आदमी जो आया था केयर टेकर करने के लिए कि 3 महीने में इलेक्शन करवानी है, लेकिन उसने टर्न कर दिया कंट्री को एक डेंजरस डिक्टेटरशिप की तरफ। इसने प्रॉमिस किया था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लेकिन 1 साल हो गया है, वो कुछ भी नहीं कर रहा सिवाय अपनी जो पोजीशन है उसको और स्ट्रांग करता जा रहा है। और जो आर्मी है उसने बोल दिया इनफ इज़ इनफ, हमारी पेशेंस अब लूज हो चुकी है। दोस्तों अब जो जनरल हैं उन्होंने स्ट्राइक बैक करना शुरू कर दिया। जो जनरल वकर है वो कोई ऑर्डिनरी सोल्जर नहीं है बांग्लादेश के अंदर। उन्हें मालूम है कि मैं कू कर सकता हूँ, लेकिन पास्ट में जितने भी जनरल्स ने बांग्लादेश में जिन्होंने कू किया था या सत्ता को हासिल करने की कोशिश करी, वो या तो मिस्टीरियसली मारे गए या उन्हें बिल्कुल मुंह काला कर कर उतार दिया गया। वकर उस प्ले को, उस चीज़ को दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि इस साल दिसंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए, वरना सूली पे टांग दी जाओगे। इस कंट्री में डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिए। आर्मी का जो हमारे बैरक्स हैं वो वापस आने चाहिए। हर जगह पर आर्मी के बैरक्स लगाए हुए हैं। आर्मी की इज्जत ज़ीरो हुई पड़ी है। वो कहते हैं कि हमारी जो डिग्निटी है बांग्लादेश मिलिट्री की, वो वापस आनी चाहिए, क्योंकि
सिर्फ जिहादियों की डिग्निटी इंक्रीज हुई है अंडर यूनिस, इसलिए बुलाया भी इसको इसलिए गया था अमेरिका की तरफ से कि बांग्लादेश को एक हॉट बेड बनाया जाए जिहादियों के लिए। एंड आपको मालूम है कि जो बांग्लादेश की मिलिट्री है, भारत की मिलिट्री के जैसे मैक्सिमम यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसके अंदर बांग्लादेश की मिलिट्री के लोग भी जाते हैं। भारत आई थिंक नंबर 1 है, ये नंबर 2 या नंबर 3 है। अब जो आर्मी है उन्होंने रेड लाइन क्या लगाई है कि हमें 3 चीज़ चाहिए दिसंबर तक। एक इलेक्शंस, दूसरा कंट्री में स्टेबिलिटी, जो भारत से पंगा लिया हुआ है इसको ख़त्म करना है, और हमारा जो ऑनर है आर्मी का वो दोबारा से रीइंस्टेट किया जाए, जिहादियों को दबाया जाए। बट यूनिस तो ऐसा है कि वो चाहता है कि पावर में बैठा रहे, बेशक एक भी वोट ना मिले। और उसने सड़कों के ऊपर हसीना की जो ये शेख हसीना है उसको बोलता था कि इसने रिग्ड इलेक्शन किए हैं, ये जीती नहीं है। और खुद क्या कर रहा है, खुद चाहता है कि वो कंट्री को रूल करता रहे विदाउट इलेक्शंस। अब जो सोर्सेज हैं बांग्लादेश के अंदर उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि यूनिस भी अपनी तरफ से वकार यूनिस जो ये जनरल वकार है उसको रिमूव करने का एक प्लान बना रहा है। वो कैसे? एक स्ट्रीट्स के ऊपर वायलेंस की जाए, आर्मी के ऊपर अटैक किया जाए, और फॉरेन सपोर्ट और मैनिपुलेशन के थ्रू और बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू यहाँ पर जो इनका आर्मी का आदमी है जो आज बांग्लादेश में यूनिस को आंखें दिखा रहा है, इसको निकाल दिया जाए। और उसने बोल दिया, यूनिस ने बोला है एक रेडिकल ब्रिगेड तैयार किए जाए जिसका नाम है जुलाई डिक्लेरेशन। दोस्तों, यानी कि जो ये सेकुलर कंट्री था इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बांग्लादेश के, यूनिस चाहता है कि जुलाई डिक्लेरेशन के अंडर बांग्लादेश को इस्लामिक डिक्टेटरशिप बनाया जाए। यानी कि ये अपने आप को अब इस्लामिक कंट्री ऑफ बांग्लादेश कहलवाना चाहता है कि यहाँ पर सिर्फ जिहादी रहेंगे, इंसानों की जगह नहीं है। प्लीज़ लेट दैट सिंक इन। सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था पाकिस्तान से अलग होकर कि हमें इस्लामिक कंट्री नहीं बनना, हमने सेकुलर बनना है, आज वहाँ पर यूनिस बोलता है कि मुझे दोबारा से इस्लामिक कंट्री बनना है पाकिस्तान की तरह, एंड टेक द कंट्री बैक टू रियासत पुदीना, क्योंकि वहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, सिर्फ गधों पे चलना है। यूनिस चाहता है ये कंट्री वहीं पे चला जाए। यूनिस ने एक काम और किया, आपको मालूम होगा कि रखैन जो कॉरिडोर है इसको भी इसने एक्टिवेट कर दिया है। बांग्लादेश से अब क्या हो रहा है, एक डेंजरस फॉरेन प्लॉट यहाँ पर शुरू हो गया। यूनिस ने शुरू कर दिया कि जो ये सो कॉल्ड रखैन कॉरिडोर है, एक लैंड रूट है चिटागोंग से लेकर म्यांमार तक, जो राखैन प्रोविंस की तरफ जाता है। इसने बोल दिया कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए अब हमें अमेरिकन्स को और चाइनीज़ को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। अमेरिकन्स की फोर्सेस ऑलरेडी इस जगह पे पहुँच गई हैं और वो एंटी चाइना रिबेल्स जो म्यांमार में हैं उनको वो फंड कर रहे हैं। यानी कि जो ये शुरू से बात थी कि इन्हें एक आइलैंड चाहिए अमेरिकन्स को इस एरिया में, ताकि भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर नज़र रखी जाए, वो यूनिस ने वो काम कर दिया अमेरिकन्स के लिए। क्वाइटली एक ब्लडी कॉरिडोर खड़ा कर दिया है। जनरल वकार जानते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन का काम कोई है ही नहीं। वो बांग्लादेश को एक सिविल वॉर जो म्यांमार में चल रहा है उसके अंदर धकेलने का एक प्लान है, ताकि बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया जाए और पूरा का पूरा एरिया ये आपस में लड़ने लग जाए। म्यांमार बांग्लादेश से लड़ेगा, बांग्लादेश भारत से लड़ेगा, पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाएगा, चाइना भी फ़ायदा उठाएगा। यही प्लान है और इसीलिए आर्मी को अब एक्टिवेट कर दिया गया है। आई डोंट नो किसने एक्टिवेट किया है, लेकिन महादेव की कृपा है, वहाँ की आर्मी बांग्लादेश की एक्टिवेट हो गई है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो यूनिस है उसने 2-3 काम और बड़े किए, जिसके कारण जो बांग्लादेश की आर्मी है वो अगेंस्ट हो गई। पहली बात तो एक यूएस का सिटीजन है रहमान करके, यूनिस ने उसको अपॉइंट कर दिया एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। यानी कि जो मिलिट्री की अथॉरिटी है उसको बाईपास कर कर एक फॉरेन के आदमी को बिठा दिया गया, वो भी अमेरिकन फॉरेन सिटीजन आज बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी को कंट्रोल कर रहा है। और रहमान ने बाद में बोला भी कि नहीं, मेरा कोई नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर मामला नहीं है, ना ही मैं राखैन प्लान के ऊपर कोई काम कर रहा हूं, बट डैमेज हो चुका था। यूनिस ऑलरेडी ये सारे के सारे जिहादी और अमेरिकन स्टूचीज को बुलाकर बांग्लादेश को एक डार्क एजेस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए जो यहाँ पे जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, उन्होंने बोल दिया हम ये अलाउ नहीं करेंगे। ऊपर से यूनिस ने काम और भी किया है
जो इसके पालतू हैं इसकी गवर्नमेंट के अंदर, उन्हें वो यूएस के डिप्लोमेट से मिलवा रहा है, पाकिस्तान भेज रहा है और रोड मैप बना रहा है कि जो करंट लीडरशिप है उसको कैसे रिमूव किया जाए। दोस्तों ये गवर्नेंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट कू है आर्मी के ऊपर। एंड आर्मी को पता लग गया कि अब ये हमें उतारने की कोशिश कर रहा है, इसे रोकना पड़ेगा, इसलिए रेड लाइन उन्होंने खड़ी कर दी। कितनी न्यूज़ है, पूरा का पूरा वर्ल्ड भरा हुआ है इस न्यूज़ के साथ कि आर्मी ने अब अल्टीमेटम दे दिया यूनेस को, यू हैव टू गो। तभी जो वेडनेसडे को जो दरबार लगी थी वो सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, इट वॉज अ बैटल। उन्होंने बोल दिया एक ही चीज़, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों के तीनों जनरल वहाँ पर वकार के साथ बैठे हुए थे और एक क्लियर मैसेज उन्होंने यूनेस को भेजा कि पूरी आर्मी की जो मिलिट्री है वो सारी यूनाइटेड है। मिलिट्री विल नो लॉन्गर बी स्टैंडिंग इन द डार्क। एंड अगर आर्मी जो है वो कंट्री के अंदर कंट्रोल कर सकती है, कू कर सकती है, वो केओस को क्रश भी कर सकती है और यूनिस जैसे जो पिट्ठू है अमेरिकन के, उनको दबा भी सकती है। उन्होंने साथ में बोल दिया कि जो स्पिरिट ऑफ 1971 है वो दोबारा से आएगी, यानी कि जो बांग्लादेश की फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थी, पाकिस्तान के इस्लामिक लॉ से, उससे हमें छुटकारा मिला था। हमारा सोल है बांग्लादेश का सेकुलर इंडिपेंडेंट नेशन, वो वैसा ही रहेगा, इसे हम इस्लामिक कंट्री नहीं बनने देंगे। यूनेस को मैसेज पहुंचा दिया गया है। तो अब आगे होगा क्या अगर यूनेस स्टेप डाउन नहीं करता? यह भी बोल दिया गया है तो इमरजेंसी लगेगी कंट्री के अंदर, डिसमिस किया जाएगा इस गवर्नमेंट को जो यूनेस की है, कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से री इन्फोर्स किया जाएगा, इलेक्शंस करवाए जाएंगे और उसके बाद एक नई गवर्नमेंट को बिठाया जाएगा। यूनेस हैज टू गो, अदरवाइज आर्मी विल मूव इन, ये मैसेज दे दिया गया है। और दोस्तों बांग्लादेश के अंदर भी बैटल शुरू हो गया है, यानी कि गृह क्लेश पाकिस्तान में अगर शुरू हुआ है तो बांग्लादेश में भी शुरू हो गया। आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंस है? इन्होंने बस एक ही बात बोली थी हमें कि चिकन नेक हम काट देंगे, 7 सिस्टर्स को ले जाएंगे। हमने यूनेस के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी है। और दोस्तों ये जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश का, ये शेख हसीना का कोई रिलेटिव भी लगता है। शेख हसीना कहाँ बैठी है? भारत में बैठी है। तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से जा रहे हैं मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है कि जितनी देर तक यूनेस बैठा रहेगा, बांग्लादेश रेडिकल्स, फॉरेन के जो इंटरफेरेंस है और जो लोग हैं उनके हाथों में बिकता रहेगा। अब वहाँ पर अगर रेडिकलाइजेशन इंक्रीज होगा तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी और ये प्रॉब्लम हमारे घर तक पहुँचेगी। एंड वी आर विटनेसिंग जस्ट नॉट पॉलिटिक्स, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है इस पूरे एरिया में। प्रॉपर स्ट्रगल है मिलिट्री की और इवन की जो एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे लोग हैं उनके बीच में और करप्ट यूनेस की, इस सब के बीच में एक लड़ाई चल रही है। और क्वेश्चन एक ही है कि क्या जनरल वकार वो जीतेंगे? यूनेस वो जीतेगा जो एक प्रॉक्सी वॉर को शुरू करने की वो कोशिश कर रहा है भारत के साथ, क्या वो जीतेगा? क्या फॉरेन की जो ताकतें हैं, चाइना है, अमेरिका है, जो चाहते हैं कि बांग्लादेश में आग लगी रहे ताकि वो आग भारत में स्पिल ओवर हो और पिछले 20-25 सालों में जो ये 10 करोड़ इलीगल बांग्लादेशियों को भारत में बसाया गया है कांग्रेस के थ्रू, उनको एक्टिवेट किया जाए ताकि भारत के टुकड़े हो जाए। कौन जीतेगा इसमें? ये मुझे आपका कमेंट चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से भारत को अब डिप्लोमेटिकली इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न एक ही है, जब वहाँ का आर्मी चीफ इंटरवीन हमारे लिए कर ही रहा है तो हमें इंटरवीन करने की ज़रूरत क्या है? बट इससे पहले कि बांग्लादेश टूटे या उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं रेडिकल एलिमेंट्स की वो इंक्रीज़ हो, उससे पहले ये काम हो जाना चाहिए यूनेस का। इसके ऊपर प्लान तैयार है, इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो गई है और वाजे आर्मी और सारे के सारे तीनों चीफ की तरफ से ऑलरेडी मैसेज पहुंचा दिया गया है टू अमेरिका, टू चाइना एंड टू यूनेस कि बांग्लादेश इज़ नॉट योर प्लेग्राउंड। तुमने सीरिया में, लेबनान में, इज़राइल में, ये इवन की बांग्लादेश में करने की कोशिश कर रहे हो, वही सारे प्लान जो वहाँ पे किए थे हम नहीं करने देंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं लेके आएगी। क्यों? क्योंकि पैसा मिलता है मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलना है, लेकिन हम मोहम्मद को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनका पागलपन जो है, मोह है पागलपन से, हम छोड़ दें इनको? ऐसा हो नहीं सकता। आपकी डिमांड पर ये काम चलता रहेगा।
स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अलर्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे भारतीय। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।